स्टेम से। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं स्टेम और रूट को। द स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस है, जिसके अंदर ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द होती है, जो कि प्लूम्यूल से राइज होती है। ठीक है, किससे डेवलप होती है, प्लूम्यूल से, एम्ब्रियो के जर्मिनेटिंग सीड्स की। जो स्टेम होती है उसमें नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, सपोज दिस इज अ स्टेम्स। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐसे डॉट्स बना देती हूँ और इससे क्या राइज हो रहा है, लीव्स राइज हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या राइज हो रहे हैं, लीव्स अराइज हो रहा है। तो लीव्स जहाँ से अराइज होता है दिस इज नोन एज नोड्स, और इसके बीच में नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है दिस इज नोन एज इंटरनोड्स। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न, द रीजन ऑफ द स्टेम्स वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, उनको क्या कहते हैं, नोड्स। ठीक है, वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरनोड। जो स्टेम्स में क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके पास बर्ड हो सकता है, दो टाइप के बर्ड हो सकते हैं, टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड होता है, सपोज दिस इज अ स्टेम, स्टेम के टर्मिनल मतलब बिल्कुल एज पे जो हो रहा है, अपेक्स पे जो एक बर्ड उग रहा है उसको कहते हैं टर्मिनल बर्ड, और जो साइड पे इसके जैसे लीफ है उसके साइड पे अगर कोई बर्ड उग रहा है तो उसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, स्टेम जनरली क्या होती है, ग्रीन होती है, यंग होती है जब, बट लेटर क्या हो जाती है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, स्प्रेड करना ब्रांचेस और लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करना। ये क्या करती है, वाटर को कंडक्ट करती है, मिनरल्स को कंडक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। सम स्टेम्स जो परफॉर्म करती है फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड का, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ये हमारे आ जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। तो स्टेम्स के मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। हो ज़रूरी नहीं है कि स्टेम वैसी ही रहे जैसे हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट कि वो क्या कर सकती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है, मॉडिफाई हो सकती है कुछ मेन फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम किस किस की होती है ये याद रखना। अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो की, जिंजर की, टर्मरिक की और ज़मीन कंड की और कोलोकेसिया की। ये आप अच्छे से याद कर लो, किस किस की, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंड और कोलोकेसिया। इनकी क्या होती है, स्टेम्स क्या होती है, मॉडिफाई होती है टू स्टोर फूड इन दैम, ताकि वो क्या कर सके, फूड स्टोर कर सके अपने अंदर। ओके, फिर ये क्या करती है, सबसे पहले यही चीज़। और इसमें आपने देखा होगा रूट में मैंने आपको बताया था कि उसमें टैप रूट का होता है, कैरेट और टर्निप टैप में आती है, और उसके बाद स्वीट पोटैटो हमारी कौन से एडवेंटिशियस रूट्स में आती है, वो चीज़ें अलग है। इसको और इसको, टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, ज़मीन कंड, इनको उनको मिक्स बिल्कुल मत करना। ये क्वेश्चन वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन वो डालते हैं। ठीक है, ये फूड स्टोर करती है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंड और कोलोकेसिया फूड स्टोर करती हैं किसमें, स्टेम में। ठीक है, अब ये क्या कर सकती है, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन में भी कर सकती है हेल्प, जैसे कि हम करके स्टेम के जो एक्सिलरी बर्ड्स है वो किस में ग्रो हो रहे हैं, टेंड्रिल्स में ग्रो हो रहे हैं, टेंड्रिल्स में डेवलप हो रहे हैं, डेवलप फ्रॉम टर्मिनल एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हो रहे हैं, जो कि क्या है, सिलेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड है, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को टू क्लाइंब। ठीक है, टेंड्रल्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा सपोर्ट्स करने के लिए प्लांट को, कई प्लांट है जो वो खुद खड़े नहीं हो सकते। सपोज कोई गॉड्स फैमिली के प्लांट देखो, कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप पाइन्स हो गया, वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए स्टेम के जो एक्सिलरी बर्ड्स है, जो लीफ के पास बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रांच पर भी हो सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, टेंड्रल्स में ग्रो हो जाते हैं। तो वो जब टेंड्रल्स में ग्रो होते हैं तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ जैसे गॉड फैमिली को, जिसमें आगे वाटरमेलन आ गया, हमारा वाटरमेलन, पम्पकिन आ गया, कुकम्बर आ गया, ग्रेप पाइन्स आ गया। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है स्टेम की, वो मॉडिफाई हो सकती है किसमें, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स में। थॉर्न्स होते हैं कांटे। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, काफ़ी प्लांट्स में देखे जा सकते हैं, जैसे सिट्रस और बोगेनविलिया में। ठीक है, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें सिट्रिन और बोगेनविलिया में। ठीक है, और सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन के कुछ प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्टेम को मॉडिफाई कर देते हैं और फ्लैटन कर देते हैं किसमें, ओपनटिया में और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया स्ट्रक्चर में। ठीक है, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है और कैरी करता है
फोटोसिंथेसिस, वो ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, किसकी, ग्रास की होती है, स्ट्रॉबेरी की होती है, ठीक है। उस एटसेट्रा स्प्रेड टू न्यू निचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है कुछ पार्ट में, ठीक है। जब वो प्लांट्स डाई हो जाते हैं, उनके पुराने पार्ट्स डाई हो जाते हैं, तो नया उग जाता है प्लांट, ओके। सो इन प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट्स हो गए मिंट और जैस्मिन, अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, ठीक है, ठीक है। बेस, ये वाला दोबारा समझाते हैं, ओके। अब मिंट और जैस्मिन क्या होता है, एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है जो कि अराइज होती है किससे, बेस ऑफ द मेन एक्सिस, बेस ऑफ द मेन, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, ओके। प्लांट जैसे मिंट और जैस्मिन सिलेंड्रिकल ग्रोन होती है और ऐसी की उसकी रूट्स होती है, इसको स्टॉलन कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, ऐसे बेस ऑफ द मेन एक्सिस से ग्रो करती है एरियली फॉर सम टाइम आर्च और डाउनवर्ड्स टू द प्लांट्स। द लेटरल ब्रांच विच शॉर्ट इंटरनोड्स, कुछ होती है लेटरल ब्रांचेस जिनकी इंटरनोड्स होती है शॉर्ट्स, ईच नोड बियरिंग अ rosette of leaves and a tuft of roots found in aquatic plants, जिसका हो गया पिस्तिया। aquatic plants में कौन फाइंड कर सकते, पिस्तिया और ये कॉर्निया, ठीक है। बनाना और पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। Lateral branches originated from basal underground portion of the main stem, grow horizontal and beneath the soil, and then come out obliquely upwards, giving the rise to the leafy shoots, ठीक है। इसको एक बार हम और नोट्स से रीड करते हैं, ओके। सो हमने पढ़ा कि जो स्टेम है वो क्या कर सकती है, ग्रो के स्टेम में हमारे इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में हमारे पास स्टेम हमारी लीफ फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ बियर करती है, ब्रांचेस बियर करती है, ठीक है। स्टेम क्या होती है, यंग होती है, तब क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, पर ब्राउन होती है जब ब्राउन बन जाती है, जब ओल्ड होती है। ये वाटर को कंडक्ट करती है, मिनरल को कंडक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। कुछ स्टेम्स जो है परफॉर्म करती है फंक्शन, जैसे फूड सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, जो एग्जाम्पल है रोज़। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होती है मॉडिफाई होती है ताकि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट फंक्शंस, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम जिसकी पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकेसिया की क्या करती है, अंडरग्राउंड स्टेम क्या करती है, फूड को स्टोर करती है अपने अंदर। और कुछ के स्टेम में ऑर्गन ऑफ पर्नेशन भी होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ प्रोवाइड करता है, जैसे टेंड्रल्स की बात करें जो कि होता है गॉड फैमिली में और ग्रेप वाइन में। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में भी मॉडिफाइड इनटू अब क्या कहते हैं, थॉर्न्स बना सकते हैं ये, ताकि क्या कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ये किस में थे, सिट्रस और बोगेनविलिया में। सम प्लांट्स जो कि एरिड रीजन में पाए जाते हैं उनकी स्टेम क्या करती है, मॉडिफाई करती है इनटू फ्लैटन और अपने फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। जैसे अब हम एक प्लांट की बात करें, जैसे रनर किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास में, जिसमें क्या करते हैं, नीचे स्टेम क्या होती है, अंडरग्राउंड ग्रो होती है। जब वो क्या होती है, प्लांट मर जाता है तो क्या करती है, ऐसे ही स्टेम वापस से दूसरी साइड पे न्यू ही प्लांट उसका उग जाता है। और मिंट और जैस्मिन में क्या होता है, स्टोलन प्रेजेंट होता है, इसी स्टेम से यहाँ पे ऐसे मॉडिफाई होती है, और मिंट और जैस्मिन में स्टॉलन, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी में शक्कर प्रेजेंट होता है जो कि ऐसे ऑब्लिकेट में स्ट्रक्चर ऐसे जाता है और ऐसे ही स्टेम उसकी उस साइड पे। और पिस्तिया, यूकेनिया और क्रिस्थम कहाँ ग्रो होता है, ये होता है हमारा एक्वेटिक प्लांट में ग्रो होता है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेम, आई होप यू अंडरस्टूड। एक और बार मैं आपको समझा लेती हूँ अगर आपको नहीं समझ आए। नोड्स और इंटरनोड्स की बात हो गई, हमारी एक्सिलरी की बात होगी, टर्मिनल और एक्सिलरी की बात होगी। जनरली यंग होती है, ग्रीन होती है जब यंग होती है, और वुडी हो जाती है जब वुडी हो जाती है जब क्या होती है, ओल्ड हो जाती है, ठीक है। मेन फंक्शन हमने बात कर ली, मॉडिफिकेशन बात कर ली कि कौन से होते हैं, थॉर्न्स में हो जाती है, किसमें, कोलोकेसिया और बोगेनविलिया में, ठीक है। अलग अलग किसमें रनर हमारे प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ग्रास और स्ट्रॉबेरी में हमारे स्टोलन प्रेजेंट होते हैं, मिंट और जैस्मिन में। अंडरग्राउंड स्टेम्स किसमें प्रेजेंट है, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम हमारी प्रेजेंट है। लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड्स एक्वेटिक है, एक अंडरग्राउंड है मिंट और जैस्मिन में अंडरग्राउंड है, एक है हमारी पिस्तिया और यूकेनिया में जो कि कहाँ है,
वाटर में, एक्वेटिक प्लांट्स में है। और बनाना, पाइनएप्पल और क्रिस्थमम क्या है, बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन में प्रेजेंट है, शक्कर जिसे कहा जाता है। ठीक है, दीज आर ऑल द अबाउट द स्टेम। अगली वीडियो में हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।